हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम पर सिर्फ मुखौटा है। भेड़ का आदिवासी के खाल में भेड़िए समान है। आदिवासी के नाम पर सिर्फ क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आदिवासी के नाम पर ब्लैकमेल के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बोलते हैं कि हम आदिवासी आंदोलनकारी का बेटा है। अगर उतना अगर लोकप्रियता है तो हेमंत सोरेन अपना गांव से नेमरा से लड़के देखे, बोकारो से लड़के देखे, अगर लोकप्रियता जीत के देखे, बरहेट क्यों चला गया लड़ने के लिए? आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इस तरह का आप घटना करते हैं। इससे पूर्व भी हमारे यहाँ घटना हो चुकी है रघुवर दास के समय, जहाँ संथाल परगना में ही हजारों स्टूडेंट को एकदम बैल की तरह मारा गया था, मतलब कचरकुट मारा गया था। उसी प्रकार आप रांची में जो करमटोली हॉस्टल है वहाँ पर भी इस तरह मारपीट किया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन, हम लोग कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, लेकिन मुझे तो ये अनुभव फील नहीं होता है। उन्हें सब उलगुलान करना चाहिए। जैसा बिरसा मुंडा, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर अपना हक अधिकार के लिए लड़ते थे, अब उसी तरह आदिवासी मूलवासी को लड़ना होगा। सरकार का भरोसा नहीं रहेगा। आदिवासी राज्य है और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद केकेएम कॉलेज में जाकर छात्रावास में घुसकर और आदिवासी छात्रों के ऊपर मारपीट की ये जो घटना है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य के मुखिया आदिवासी हैं और वहाँ पे छात्र अपने छात्रावास में भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड पुलिस की मनमानी और दबंगई अब इतनी बढ़ गई है कि वो हॉस्टलों में घुस कर वहाँ पढ़ रहे या वहाँ रह रहे छात्रों पर हमला कर रही, और उसका नाम औचक निरीक्षण दिया जा रहा है। बीते रात को पाकुड़ हॉस्टल में, जो आदिवासी हॉस्टल है, वहाँ पे पाकुड़ पुलिस पहुँचती है और औचक निरीक्षण के नाम पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक और उनको मारती है। मामला ऐसा था कि आज, यानी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब एक प्रदर्शन होना था पाकुड़ में। इसके पूर्व में एक घटना हुई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कुछ लोगों को मारा गया था, और उनके विरोध में आज पाकुड़ में विरोध प्रदर्शन होना था। विरोध प्रदर्शन की पूर्व संध्या आदिवासी हॉस्टल में औचक निरीक्षण के नाम पर पाकुड़ की पुलिस पहुंचती है और वहां रह रहे छात्रों को इतना मारती है कि सारे छात्र बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। हम वो तस्वीरें आपको ब्लर करके या ब्लैक एंड वाइट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि खून इतना ज़्यादा है कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार। उसके विरोध में रांची राजधानी के जो आदिवासी छात्र हैं, जो संथाल छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं केकेएम कॉलेज पाकुड़ में हुए जिला प्रशासन द्वारा आदिवासी छात्रों पर जानलेवा हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन, राजधानी रांची, सावता समिति रांची। उसके बाद ये आदिवासी छात्र संघ का बैनर है, और इनके हाथ में जो पोस्टर्स हैं उसमें लिखे हैं झारखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ। आदिवासी मुख्यमंत्री, जिला आदिवासी, और ये जो हॉस्टल है वो आदिवासी, और वहाँ पढ़ने वाले छात्र आदिवासी, और जिनको मारा गया है वो छात्र भी आदिवासी हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे मामले को समझते हैं, बात करते हैं क्या है। क्या नाम है दादा? मेघलाल सोरेन। आप यहाँ रहते? रांची? मैं रांची में ही रहता हूँ। अच्छा, आपका घर पाकुड़ हुआ? मैं पाकुड़ में, मेरा घर बोकारो हुआ। अच्छा, ये क्या मामला है जिसका प्रदर्शन आप लोग का? यानी हम लोग को सूचना के फेसबुक के माध्यम से हम लोग को पता चला। इसके बाद हम लोग का जो राजधानी सावता समिति में जो न्यूज आई, तो हम लोग को भी लगा कहीं ना कहीं जो आदिवासी छात्र के साथ जो हुई रात में घटना, तो अंग्रेज ज़माने में भी हो सके ऐसा नहीं होता होगा। अगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि छात्र लोग का गलती था, अगर छात्र लोग का गलती थी तो पुलिस वो सब को प्रशासन पकड़ कर थाना ले जा सकती थे, लेकिन वो सब को थाना नहीं लेने के बदले में बाद में हॉस्टल में उस सबको यानी बुरी तरह से पिटा गया। खूनी पेट में भी किसी का यानी ऐसे हुआ है, एक जन का चाकू से हुआ है, और बहुत प्रकार को हम लोग यहाँ नहीं है। जो जितना सूचना मिली थी, और जो रैली आज का वहाँ का रैली था, उसी रैली को रोकने के चक्कर में जो भी हुआ केकेएम आदिवासी पाकुड़ में, वो बहुत अधिक, क्या बोलेंगे, शब्द भी नहीं है। इसमें झारखंड सरकार को यानी तुरंत यानी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? लक्ष्मी टुड्डू। आप कहाँ से? पाकुड़ से। पाकुड़ से आप रांची रहते? रांची में रह रहे हैं। पाकुड़ घर व रांची रहते? क्या आप वहाँ बात किए किसी से, क्या मामला है? पूर्व में पाकुड़ जिला के अंतर्गत पाकुड़िया ब्लॉक पड़ता है, तो वहाँ पर मैंने कहते हैं मुस्लिम
समुदाय के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन का दबंगई पूर्वक उन लोगों का हड़प लिया था। उसी एवज में इनका ज़मींदार था, रैयत था, वो लोग अपने ज़मीन पर हक अधिकार लेने के लिए अपना क्या कहते हैं लेने के लिए गए थे, अपना करने के लिए। उसी में मारपीट क्या था। उसी के एवज में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 27 तारीख को मैंने जन अखराव को रैली निकाला जानी थी। उसी के पूर्व में ही पाकुड़ पुलिस प्रशासन द्वारा रात में 12:30 बजे रात में औचिक निरंजन के नाम पर छात्रों को बुरी तरह पिटा गया। मैंने आवाज़ को दबंगई के ढंग से दबाना चाह रहे हैं कि उजागर ना हो पाए। बांग्लादेशी घुसपैठ के द्वारा आदिवासी जमीन पर अपना कब्जा डाले, यह उजागर नहीं होने का डना है। इनके एवज में जिला प्रशासन झारखंड सरकार के इशारे पर काम की है और रात में छात्रों के साथ जो नेतृत्व करता था उनको बुरी तरह से मारपीट की आप लोग के सामने उजागर है। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं और उसी क्षेत्र के आदिवासी छात्रों पर ये हमला। हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम पर सिर्फ मुखौटा है। भेड़ आदिवासी के खाल में भेड़िए समान है। आदिवासी के नाम को सिर्फ क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आदिवासी के नाम पर ब्लैकमेल के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बोलते हैं कि हम आदिवासी आंदोलनकारी का बेटा है। अगर उतना अगर लोकप्रियता है तो हेमंत सोरेन अपना गांव से नेमरा से लड़के देखे, बोकारो से लड़के देखे, अगर लोकप्रियता जीत के देखे, बरहेट क्यों चला गया लड़ने के लिए? ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है कि हम आदिवासी हैं। तो ये जो एक सवाल भाजपा उठा रही है लगातार कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहा है, क्या ये सही मामला लगता है? एकदम 100% सही। भाजपा से तो नहीं है? नहीं, आप भाजपा से तो नहीं है? नहीं, हम पढ़ते, हम स्टूडेंट, हम PhD किए हुए हैं, नौकरी के तलाश में रांची में रह रहे हैं। तो यानी ये सवाल जो भाजपा उठा रही है सही सवाल है? एकदम सही ठबा। हम पाकुड़, मेरा घर है, गिरिप जिला घर मेरा पाकुड़ है। वहाँ पर अगर आप देखे होंगे बरहेट, अगर कभी गए होंगे बरहेट बाजार से नदी देखे होंगे, नदी के एक भी घर न था। 3-4 साल के दरमियान वहाँ से वहाँ तक पूरे लाइन ऑफ रोड हो गया, ओनली फॉर मुस्लिम की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है। उन बच्चे उन्हीं के पैदा हो रहे हैं और आदिवासी के बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। निश्चित रूप तौर से आदि कांग्रेस और जेएमएम सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। यहाँ से बोली वाले आदिवासियों को जमीन उनका हड़पाने का, बहु बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर, जमीन जिहाद के नाम पर वो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या मांग रख रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि मैंने इस तरह का जो रवैया पुलिस के साथ, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग आदिवासी छात्र जो आवाज़ उठाने का हम लोग समझ रहे हैं, आवाज़ उठाने का काम कर, इसको दबाने कुचल कर रहे हैं। जिनके भी इशारा हो उन पर कड़ी से सख्ता हो। हमारे साथ अमनजीत हैं, आदिवासी छात्र संघ के सदस्य हैं, नेता हैं। क्या ये जो सवाल है इनका कि वहाँ पे जो घटना घटी है वो पिछले में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनके विरोध में ये था और फिर ये घटना कल रात की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, हमारा जो विरोध हो रहा है वो हॉस्टल पे घुस के मारा गया है, ठीक ना। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इस तरह का आप घटना करते हैं। इससे पूर्व भी हमारे यहाँ घटना हो चुकी है रघुवर दास के समय, जहाँ संथाल परगना में ही हजारों स्टूडेंट को एकदम बैल की तरह मारा गया था, मतलब कचरकुट मारा गया था। उसी प्रकार आप रांची में जो करमटोली हॉस्टल है वहाँ पर भी इस तरह मारपीट किया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन, हम लोग कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, लेकिन मुझे तो ये अनुभव फील नहीं होता है। आप सच में बोलेंगे तो रोज़ दिन में खबरों से मैं परिचित हूँ। आज यहाँ जमीन लुटा रहा है, कल कहाँ जमीन लुटा रहा है, तो मैं हैरान हूँ कि क्या ये वाकई में आदिवासियों की सरकार है। तो ये मैं खुद में प्रश्न करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आदिवासियों की सरकार, सीधे अगर ये आदिवासियों की सरकार होता तो ये निरंकुश प्रशासन इस तरह के घटना को अंजाम नहीं देता। और मैं हेमंत सोरेन से ये निवेदन करता हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आदिवासियों को इतना शोषण, इतना दबाइए मत। हम ये आपसे आशा करते हैं कि आप राज्य को बेहतरीन तरह से चलाइए, लेकिन आप इसके विपरीत हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे आदिवासी आपसे नाराज हो रही है। आप लोग क्या मांग रखे हैं इस घटना पर? देखिए, इस घटना पे जो पुलिस का जो रवैया है, ये सिर्फ पाकुड़ का बात नहीं है, ये पूरा राज्य की बात है। हम हर दिन देख रहे हैं कि घटना बहुत ही झारखंड की स्थिति दयनीय होती जा रही है, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक। ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन, हेमंत सोरेन, आप अपने प्रशासन को आप नियंत्रण करिए। आप नियंत्रण करिए, नहीं करिएगा तो ये झारखंड को खा जाएंगे। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि हेमंत सोरेन, आप इस प्रशासन को नियंत्रण करिए, अन्यथा आपका भी अंजाम बुरा हो सकता है। क्या कहेंगे इस घटना पर? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में आदिवासी की सरकार है और आदिवासी मूलवासियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है।
लोगों का जान चला जा रहा है, लोग अपना ज़िंदगी से जूझ रहे हैं इतना मार खाने के बाद। लेकिन अब ये हेमंत सोरेन बेचारा क्या कर सकते हैं? एक थानेदार उनके कंट्रोल में नहीं तो एसपी तो बहुत दूर की बात है भैया। अब आदिवासी मूलवासी को स्वतंत्र अपने से बुलगुलान करना चाहिए, जैसा बिरसा मुंडा, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर अपना हक अधिकार के लिए लड़ते थे। अब उसी तरह आदिवासी मूलवासी को लड़ना होगा, सरकार का भरोसा नहीं रहेगा। यहाँ अब हम लोग कर रहे हैं कि पाकुड़ एसपी को हटाया जाए, उसमें कार्रवाई हो, लेकिन रांची में एक थानेदार को हटाने में महीनों लग जाता है, तो वो तो बहुत दूर की बात है। अब आदिवासी समाज को स्वयं एकजुट होने की ज़रूरत है, और जो अपना हक अधिकार के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसको एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने की का अभी ज़रूरत है। और लोग हैं ऐसे, ये जहाँ पे हम लोग हैं ये चौक है, और यहाँ पे अगल बगल हॉस्टल और लाइब्रेरी है। ये रांची कॉलेज हमारे सामने है, ये मोराबादी का इलाका। क्या नाम हो आप? मेरा नाम जयराम। कहाँ से हैं? हम लोहरदगा से हैं, छात्रावास में रहते हैं। क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए, ये घटना जो पुलिस का रवैया है वो पूरी तरह से जो है सरकार अपने कंट्रोल जो करने का है उससे बाहर हो चुकी है। और जिस तरह का पुलिस व्यवहार कर रहे हैं विशेषकर आदिवासी समाज के साथ में, उसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। आज पाकुड़ का घटना हुआ, इसी टाइप का घटना जो है रांची में इस तरफ हुआ था हॉस्टल में, कि वहाँ भी इसी टाइप का मारपीट हुआ था। और पुलिस जो है विशेष तौर पर आदिवासी छात्र संघ के जो युवक थे उनको लेकर टारगेट किया और उस तरह की घटना घटी। तो ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेनी चाहिए और इसका जो दोषी है वहाँ तक पहुँच के कार्रवाई होनी चाहिए। और इस विषय को लेकर जो पुलिस प्रशासन जो इस तरह का काम किया है उसको जल्द से जल्द वहाँ से बर्खास्त करके हटाया जाए और ये किया जाए। हमारे साथ संतोष जी हैं, क्या कहेंगे इस घटना पर? निंदनीय घटना है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक ट्राइबल स्टेट में ट्राइबल सीएम होने के बावजूद एक आदिवासी हॉस्टल में, आदिवासी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो दर्शक ज़्यादा समझ पाएंगे, आदिवासी राज्य है और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद केकेएम कॉलेज में जाकर छात्रावास में घुसकर और आदिवासी छात्रों के ऊपर मारपीट की ये जो घटना है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य के मुखिया आदिवासी हैं और वहाँ पे छात्र अपने छात्रावास में भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग भी एक लंबा समय छात्रावास में रहे हैं। छात्रावास का प्रोटोकॉल है कि कभी भी पुलिस प्रशासन, आज तक हम लोग रांची कॉलेज में रहे हैं, आज तक रांची पुलिस प्रशासन की बात कहें तो किसी भी मामले में किसी भी तरीके का, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप की बात हो, छात्रावास की एक मर्यादा है कि पुलिस प्रशासन कभी भी छात्रावास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन पाकुड़ पुलिस के द्वारा छात्रावास के अंदर घुसकर छात्रों के साथ मारपीट करने की जो घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसके लिए पुरजोर विरोध का हम लोग समर्थन करते हैं। इसके पूर्व में भी जब रघुवर दास की सरकार थी तो इसी तरीके से संथाल परगना के जितने भी आदिवासी छात्रावास थे वहाँ पे पुलिस द्वारा जो पारंपरिक हथियार हैं आदिवासियों के, जैसे तीर था, जो परंपरा है उनकी कि जब कोई बच्चा घर से निकलता है तो तीर लेकर निकलता है, तो उनको जब्त कर लिया गया था। अब इस आदिवासी सरकार में भी एक नया मामला आया है। क्या नाम होता है? इलियास अमरोम। क्या कहेंगे इस घटना पर? एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड को पता था कि पाकुड़ में आज जन आक्रोश रैली था और उसी सिलसिले में पुलिस पूरे रात को 12 बजे ही जाता है, हॉस्टल जाता है और हॉस्टल में छात्रों के साथ इस तरह का घटना करता है। ये बहुत निंदनीय है। ये पूरे राजधानी समता समिति इसका पूरा निंदा करते हैं, वर्तना करते हैं। सरकार तो जो के मुखिया है वो तो संथाल परगना से हैं, मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और फिर आदिवासियों के साथ मारपीट। ये तो हम क्या कहेंगे, ये सरकार की मतलब विफलता है कि सरकार प्रशासन सिस्टम को किस तरह से रखता है कि वो मतलब नहीं कर पाता है। ये सरकार का बहुत दुर्भाग्य है। क्या नाम हुआ दादा? मेरा विनय टुडू नाम है। आप पाकुड़ से हैं या रांची? मैं तो बेंगाबाद गिरिडीह से हूँ। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो कुमार कालिदास मेमोरियल आदिवासी हॉस्टल पाकुड़ में जो घटना हुई उसका हम घोर निंदा करते हैं और हम
राजधानी सहायता समिति आज इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सामने हमने पुतला दहन के कार्यक्रम से सरकार को और वहाँ के जनप्रतिनिधि को और वहाँ के पुलिस प्रशासन को एक आगाह करने की चेतावनी दिए हैं। और जिस प्रकार से वहाँ घटना हुई उसका हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, संथाल परगना से आते हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी और सरकार आदिवासी, आदिवासी जिला है, हॉस्टल आदिवासी, और जो हमला हुआ वो भी आदिवासी छात्रों पर। देखिए, ये बिल्कुल आपके सवाल बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। जिस प्रकार से कहने को पूरा झारखंड हमारा है और बहुत बड़ा नारा हमने दिया या हम लोग देते हैं, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, अबुआ राज अबुआ दिसम। आज इस अबुआ राज अबुआ दिसम में वो सवाल कहाँ, वो आईना कहाँ और वो व्यक्तित्व कहाँ? क्या सबकी मति मर गई? आज हम कह रहे हैं कि पूरा भारत में प्रथम व्यक्ति आदिवासी, आज झारखंड जिसके हाथ में आदिवासी, एक हॉस्टल में 12:30 बजे रात को पुलिस प्रशासन कौन सा बात को लेकर के औचक निरीक्षण के लिए आपने घुसा? इतना ही बारबरता था, इतना ही आपके पास रोष था, इतना ही आपका भयानक डर था, आप लीगल नोटिस क्यों नहीं जारी किए? यदि इतना ही लड़का लोग वहां का बर्बाद था और प्रशासन के लिए इतना ही हमला करने योग्य था, आप उसको पहले क्यों नहीं अरेस्ट किए? नोटिस देते क्यों नहीं, अरेस्ट किए, थाना बुलाते, क्यों केस नहीं बनाए? और ऐसा कौन सा मौका था? और इसके पीछे एक मखौटा कौन है, वास्तविक आदमी कौन है कि इस तरह की 12:30 बजे रात को सोए हुए भोले भाले आदिवासी छात्र लड़का लोग पर हमला करवाता है? निहत्थे लड़के जो सोए हुए उन पर हमला कराते, ये तो घोर निंदनीय है। और इसका जवाब सरकार को, वहां के पुलिस प्रशासन को और वहां के जनप्रतिनिधि को देना ही होगा। नहीं तो आने वाला और एक कुछ ही पलों के बाद हमारे हाथ में भी वो कला है और विज्ञान है। कला और विज्ञान आदिवासी छात्र और पूरा झारखंड के नव युवक अपने हाथों से उनका जवाब जरूर देंगे। ये पूरा मामला है और आक्रोश उतना ही जबरदस्त है। फिलहाल हम लोग हैं यहाँ, मिलते हैं बाकी और खबरों के लिए। जोहार।